सन्मुख रहत गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। विघ्न हरण मंगल करण, गौरी सुत गणराज। मैलियो आसरो आपको, ते रखियो मारी लाज। शिव गौरी सुत देव गणेश, दीनन की सुध लेता हमेशा। वक्रतुंड भुजगोदर विशाला, नाथ गजानन भक्त रसाला। साधु संत देव मुनि ध्यावे, प्रथम तुम्हारा ध्यान लगा, सत्य कृपा निधान। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, ॐ गजाननं भूतगणाधिकारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। अरे दाएं हाथ में छड़ी और बाएं में पकड़ी लो, दाएं हाथ में छड़ी और बाएं में पकड़ी लो। तारण हारा योगी आए, बच गया सपने को, आ गया तारण हारा, मेरे नहीं ऐसा प्यारा। आ गया तारण हारा, मेरे नहीं ऐसा प्यारा। को किया है पावन इस भूमि को किया है। सन्नों की बिजियाद सनी पर, सन्नों की बिजियाद सनी पर, 4 बजे की हो तारणहारा योगी आया, बच गए कितने कौन आ गया तारणहारा, मेरे नहीं ऐसा प्यारा। आ गया तारणहारा, मेरे नहीं ऐसा प्यारा। दाएं हाथ में चढ़ी और बाएं में पकड़ी लो, दाएं हाथ में चढ़ी और
विश्व में जाके घुमाए। सन 50 के आस-पास में, सन 50 के आस-पास में सिख गुफा पे नचलो। सन 50 के आस-पास में सिख गुफा पे नचलो। सारण आया योगी आया, नच गया जग में तो। आ गया तारणहारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। आ गया तारणहारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। आज भी देखो घूम रहे हैं, आज भी देखो घूम रहे हैं, योग का डंका बजा रहे हैं, योग का डंका बजा रहे हैं। बात बादल उमड़ रहे हैं, बात बादल उमड़ रहे हैं, देखो सब घर को तारणहारा योगी आया, नच गया जग में तो। आ गया तारणहारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। आ गया तारणहारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। तारणहारा योगी आया, नच गया जग में तो। तारणहारा योगी आया, जग में तो। चंद्र जगत का है उजियारा, चंद्र जगत का है उजियारा। धोती कुर्ता तन पर धारा, धोबी कुर्ता तन पर धारा। छुप कर सारे काम करे, हाँ छुप कर सारे काम करे, यही जीवन यही समाज मुसीबो। तारणहारा योगी आए, नच गया जग में तो। आ गया तारणहारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। आ गया तारणहारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। दाएं हाथ में छड़ी और बाएं में पकड़ी डोर, दाएं हाथ में छड़ी और बाएं में पकड़ी डोर। तारणहारा योगी आया, नच गया जग में तो। आ गया तारणहारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। गाड़ी वाली पुस्तक हाँ वो गाली बाबा की है। बहुत रुपया बोले सतगुरु मेरा बहुत रुपया। दूसरा बोलूंगा। निरालो की सती निराली रहेगी, निरालों के साथी निराली रहेगी। निरालो की भांति निराली रहेगी। निरालों की भांति निराली रहेगी। निराली 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 रहेगी। निरालो की सती
रचाते पालन और संहार है कराते पालन और संहार है कराते निराली निराली रहेगी निरालों की साथी निराली रहेगी निरालों की शक्ति निराली रहेगी। दया करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव। अजमा के देखो अजमाने वालों अजमा के देखो अजमाने वालों झोलियां भर लो दुनिया वालों डोलिया भर लो दुनिया वालों उमा सेवा करके श्रीमा सेवा करके निराली रहेगी निरालों की साथी निराली रहेगी निरालों की साथी निराली रहेगी। निरालों की भांति निराली रहेगी निरालों की भांति निराली रहेगी। दया करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव। शक्ति से अपने भंडार भर लो शक्ति से अपने भंडार भर लो अंधकार में प्रकाश कर लो अंधकार में प्रकाश कर लो निराली 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 रहेगी निरालों की साथी निराली रहेगी निरालों की साथी निराली रहेगी। करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव।
सुखी रहोगे। उमा सेवा करके हो, सेवा सेवा करके झोली भरेगी, निरालों की साथी निराली रहेगी, निरालों की साथी निराली रहेगी। दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। शक्तिमान से शक्ति मिलेगी, शक्तिमान से शक्ति मिलेगी, समर्थ शक्ति से ही जगेगी, समर्थ शक्ति से ही जगेगी। देखिए क्या लिखा है माता जी ने, अपने आप लिख दिया कि शक्तिमान से शक्ति मिलेगी। हमारे प्रभु जी गुरु जी शक्तिमान है और किस्मत शक्ति से ही जगेगी। और हम लोग की जो किस्मत है वो चमकाने के लिए माता जी आई है। शक्ति स्वरूपा माता जी हमारी किस्मत चमकाने के लिए आई है कि किस्मत शक्ति से ही जगेगी। अरे शक्तिमान से शक्ति मिलेगी, शक्तिमान से शक्ति मिलेगी, किस्मत शक्ति से ही जगेगी, किस्मत शक्ति से ही जगेगी। निराली 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 रहेगी, निरालों की साथी निराली रहेगी, निरालों की साथी निराली रहेगी, निरालों की साथी निराली रहेगी, निरालों की भांति निराली रहेगी। दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। बोले सतगुरु भगवान की। बोलना लगाना बीच में कुछ छोड़ा। सोने वालों अब तो जागो, सोने वालों अब तो जागो, सद्गुरु के चरणों में लागो, सद्गुरु के चरणों में लागो। निराली 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 रहेगी, निरालों की साथी निराली रहेगी, निरालों की
की शक्ति निराली रही। दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। मुश्किल से चरण मिले हैं, मुश्किल से चरण मिले हैं। मोहन सती के किरण खिले हैं, श्री मोहन सती के किरण खिले हैं। निराले निराली, निराले निराली, निराली रहेगी निरालों की शक्ति निराली रहेगी। निरालों की शक्ति निराली रहेगी। दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तब आप फेसबुक पे देखिए। संतोषपुर आशीर्वाद बहुत सुंदर। कौन गाया? बहुत सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसे कह रहा कि कलाकार गा रहा है, कोई कलाकार आज तो पूरा लय में है ना, ले आ रही एकदम आनंद आ गया। माता जी का याद आ गया थोड़ा, इसीलिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर। जिला आगरा धाम सवाई, जिला आगरा धाम सवाई, सिद्धों के सरताज। जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज। जिला आगरा धाम सवाई, जिला आगरा धाम सवाई, सिद्धों के सरताज। जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज। गुरुदेव 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 गुरुदेव
नवाते हैं। अमीर गरीब का भेद नहीं है, सभी दर्शन पाते हैं। अमीर गरीब का भेद नहीं है, सभी दर्शन पाते हैं। और लल्ला कह के सबको बुलाई, लल्ला कह के सबको बुलाई लेते हैं महाराज। जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, चंद्रमोहन महाराज। गुरुदेव 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 ओ जिला आगरा धाम सवाई, जिला आगरा धाम सवाई, सिद्धों के सरताज। जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज। बड़े दयालु बड़े कृपालु प्रेम शब्द बरसाते हैं। बड़े दयालु बड़े कृपालु प्रेम शब्द बरसाते हैं। रोते रोते आते हैं सब, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं सब, हंसते हंसते जाते हैं। प्रथम भेंट में ही अपनाई, प्रथम भेंट में ही अपनाई लेते हैं महाराज। जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जिला आगरा धाम सवाई, जिला आगरा धाम सवाई, सिद्धों के सरताज। जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन। जिसको दुनिया छोड़ चुकी हो उसको प्रभु अपनाते हैं। जिसको दुनिया छोड़ चुकी है उसको प्रभु अपनाते हैं। बड़े सरल हैं मेरे गुरुवर, सबको गले लगाते हैं। बड़े सरल हैं मेरे गुरुवर, सबको गले लगाते हैं। प्रेम की माला सबको पहनाई, प्रेम की माला सबको पहनाई देते हैं महाराज। जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज। जिला आगरा धाम सवाई, जिला आगरा धाम सवाई, सिद्धों के सरताज। जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज, जय हो चंद्रमोहन महाराज। गुरुदेव 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 सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। चुन चुन कर शब्द नए, माँ तेरी जय जयकार लिखूं। तेरे दरबार की महिमा या तेरे कितने उपकार लिखूं। विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झनकार लिखूं। तू ही बता दे मेरी मैया, कैसे तेरा प्यार लिखूं। सदगुरुदेव भगवान की जय। सुन लो मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली,
पकड़ा हाथ हमारा हम तुम्हारे हो गए। जब से पकड़ा हाथ हमारा हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया शामली वाली हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया शामली वाली हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया शामली वाली हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया शामली वाली हम तुम्हारे हो गए। डूब रही थी नाव हमारी आपने माँ थाम लिया। डूब रही थी नाव हमारी आपने माता लिया। दे दिया कश्ती को किनारा हम तुम्हारे हो गए। देविया काशी को किनारा हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए। जब से पकड़ा हाथ हमारा हम तुम्हारे हो गए। जब से पकड़ा हाथ तुम्हारा हम तुम्हारे हो गए। गिरा हुआ था मैं जहाँ में कोई नहीं था मेरा यहाँ। गिरा हुआ था मैं जहाँ में कोई नहीं था मेरा यहाँ। दे दिया जीवन दोबारा हम तुम्हारे हो गए। देविया जीवन दोबारा हम तुम्हारे हो गए। ये बिल्कुल सत्य बात है। मुझे श्री माता जी के जन्म आने के बाद नया जीवन मिला। उनके जन्म आने से पहले मैं गिरा हुआ था और उन्होंने हजारों की भीड़ में मेरा हाथ थामा। गिरे से गिरे को भी थाम लेते हैं। अरे गिरे से गिरे को भी थाम लेते हैं। लाखों की भीड़ में अपने लाल को पहचान लेते हैं। लाखों की भीड़ में अपने लाल को पहचान लेते हैं। मुझे माँ की कृपा से नई जिंदगी मिली है। मुझे माँ की कृपा से नई जिंदगी मिली है। मुझे इनकी कृपा से हर खुशी मिली है। मुझे इनकी कृपा से हर खुशी मिली है। अरे दुनिया वालों, माँ की कृपा माँ के किसी बच्चे पे कम नहीं है, लेकिन मुझे तो माँ की कृपा विरासत में मिली है। गिरा हुआ था मैं जहाँ में कोई नहीं था मेरा यहाँ। गिरा हुआ था मैं जहाँ में कोई नहीं था मेरा यहाँ।
मैया श्यामली वाली हम तुम्हारे हो गए। सुनो मैया श्यामली वाली हम तुम्हारे हो गए। तेरा दिया ये जीवन मैया चरणों में तेरे कुर्बान है। तेरा दिया ये जीवन मैया चरणों में तेरे कुर्बान है। चरणों में ले लो जीवन तुम्हारा हम तुम्हारे हो गए। चरणों में ले लो जीवन तुम्हारा हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ हम तुम्हारे हो गए। जब से पकड़ा हाथ हमारा हम तुम्हारे हो गए। जब से पकड़ा हाथ हमारा हम तुम्हारे हो गए। एक कमी मैया आपकी और कोई कमी नहीं। एक कमी मैया आपकी और कोई कमी नहीं। श्री माता जी ने अपने हर बच्चों को इतना दिया कोई हिसाब नहीं है। दुकान वाले दुकान दिया, मकान में मकान दिया, अंधन भंडार भरपूर दिया। एक कमी क्या है? श्री माता जी इसको कुछ नहीं होगी, कमी है बस, वो कुछ कमी नहीं है। एक कमी मैया आपकी और कोई कमी नहीं। एक कमी मैया आपकी और कोई कमी नहीं। फिर से दे दो, क्या चाहिए? माँ चाहिए। श्री माता जी ने अपने बच्चों को इतना प्यार दिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। फिर से दे दो प्यार तुम्हारा अब तुम्हारे हो गए। फिर से दे दो प्यार तुम्हारा अब तुम्हारे हो गए। मेरी माँ के प्यार का कोई हिसाब नहीं है। मेरी माँ के प्यार का कोई हिसाब नहीं है। इनके प्रेम का प्याला पीकर तो देख, चढ़ कर जो उतर जाए वो शराब नहीं है। वाह इनके प्रेम का प्याला पीकर तो देख, चढ़ कर जो उतर जाए वो शराब नहीं है। तो दुनिया वालों इन चरणों को छोड़ कहीं न जाना, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास भी इनके प्यार का कोई हिसाब नहीं है। ये कविता और कहानी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। मेरा दिल और दिमाग खराब नहीं है। फिर से दे दो प्यार तुम्हारा हम तुम्हारे हो गए। फिर से दे दो प्यार तुम्हारा हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ हम तुम्हारे हो गए। जब से पकड़ा हाथ हमारा हम तुम्हारे हो गए। जब से पकड़ा हाथ हमारा हम तुम्हारे हो गए।
शक्तिपुत्र में स्वरूप तुम्हारा हम तुम्हारे हो गए। शक्तिपुत्र में स्वरूप तुम्हारा हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। पूर्ण समर्पण ले लो मैया, ये जिंदगी माँ आपकी। पूर्ण समर्पण ले लो मैया, ये जिंदगी माँ आपकी। पूर्ण समर्पण ले लो मैया, ये जिंदगी माँ आपकी। पूर्ण समर्पण ले लो मैया, ये जिंदगी माप की। भरत पर है अधिकार तुम्हारा, हम तुम्हारे हो गए। हम सब पर है अधिकार तुम्हारा, हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया श्यामली वाली, हम तुम्हारे हो गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। देवेंद्र बोलो भैया। सुना स्टैंड दे दो। तेरे चरणों में मेरा सिर हो भोलेनाथ। शिव जी मेरे सिर पे तेरा हाथ, अरे मांगा ने मियाँ पति, तेरी भगति करूँ दिन रात। भोले तेरी जटा में
काली जटा की काली घटा के अंदर जिन दामिनी उजारा बोले तेरी जटा में बाती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा भोले तेरी जटा में बाती है भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में गिरजा है संगवासी गिरजा है संगवासी गिरजा है संगवासी गिरजा है संगवासी नगरी सके भोले तेरी जटा आती है भोले तेरी जटा ब्रह्मानंद महाविचारे अब सिंधु पार भोले तेरी जटा में आती है गंगाधारा भोले तेरी जटा
सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम आज सभी ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक शिष्य के अंदर कौन कौन से समर्पण होने चाहिए। उससे पहले मैं आप सभी को प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस गुरु दरबार से जुड़े हैं। क्या आपको किसी ने कहा है कि आप पागल हैं, या आप में पागलपन सवार है, या आपको तो दुनिया के हिसाब से जीना ही नहीं आता है? अगर ऐसा आपको किसी ने कहा है तो निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हम सभी को सबने कहा है। मुझे तो हर साल, मैं बचपन से, हम सभी जानते हैं झरिया में 31 का प्रोग्राम होता है। हम सब बचपन से वही दरबार में 31 मनाते हैं। तो मुझे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे ऑफिस के कलीग सब ये कहते हैं कि तुम क्या पागल हो, तुम्हें पता नहीं 31 कैसे मनाया जाता है, तुम्हें तो दुनिया के हिसाब से जीना ही नहीं आता है। अभी भी गुरुदेव की कृपा से, जब गुरुदेव के पास अभी हूँ, 3-4 महीने हो गए हैं, वहां से पूछते हैं कि तुम्हारा वहाँ का लाइफस्टाइल कैसे, रूटीन कैसे फॉलो होता है। जब उनको मैं अपना स्टार्टिंग का ही रूटीन बताती हूँ कि हम इतने बजे सुबह उठते हैं, वो उतने में ही स्टॉप कर देते हैं मुझे और कहते हैं कि तुम क्या पागल हो, तुम वहां पे रह कैसे रही हो, तुम्हें पता नहीं कैसे जिंदगी कैसे जी जाती है। तो ऐसा आपको किसी ने भी कहा है तो निसंदेह बधाई के पात्र है, क्योंकि सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। हम सतगुरु वाले हैं, ओ जी हम सतगुरु वाले हैं। हम सतगुरु वाले हैं, ओ जी हम सतगुरु वाले हैं। लोगों के अंदाज निराले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। हम सतगुरु वाले हैं, ओ जी हम सतगुरु वाले हैं। हम सतगुरु वाले हैं, ओ जी हम सतगुरु वाले हैं। इसके लिए आपको अब से अब कोई भी पागल कहता है तो अपने कहिए कि हाँ हम पागल हैं, क्योंकि हम सदगुरुदेव के दीवाने हैं, हम गुरुदेव के दीवाने हैं। दूसरा सवाल आप ये सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपको अगर पागल कहा गया है तो क्या सच में वो पागलपन है हमारे अंदर, कि हम बस ऊपर से जो दिखते हैं और अंदर से हमारे में वो पागलपन नहीं है। पागल उसे भी कहा जाता है जो दिमागी स्तर से पागल होता है, और दूसरा पागल उसे कहा जाता है जो अपने लक्ष्य को लेकर पागल होता है। जैसे एक स्टूडेंट, हम कहते हैं ना ये स्टूडेंट ने पागलों जैसे मेहनत की सीए क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को लेकर पागल था। हम यहाँ पर पागलपन की दूसरी ओर की तरफ संकेत कर रहे हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए पागल होता है, यानी कि जो अपना लक्ष्य के लिए समर्पित होता है गुरुदेव में, गुरु दरबार में। इसके लिए पागलपन का अर्थ समर्पण हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर वैसा समर्पण लाना है जैसे इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं, जैसे कि राम तीर्थ जी, विवेकानंद जी। राम तीर्थ जी ने दुनिया को संबोधित करते हुए कहा, इन बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। विवेकानंद जी ने कहा, यू आर मैड आफ्टर मनी, आई एम मैड आफ्टर गॉड, यू आर मैड, सो एम आई, बट आई थिंक माई मैडनेस इज आफ्टर ऑल द बेस्ट। यानी कि तुम पैसे के पीछे पागल हो, मैं अपने ईश्वर के पीछे पागल हूँ। पागल हम दोनों हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा पागलपन सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं अपने ईश्वर को लेके पागल हूँ। आइए समझते हैं एक शिष्य के अंदर, यानी कि हमारे अंदर वो कौन कौन से समर्पण होने चाहिए। हमारे अंदर समर्पण नंबर 1 होना चाहिए साधना का, सुमिरन का।
वो कहते हैं ना, इफ गोल्ड रेस्ट व्हाट कैन आयरन डू, यानी कि इफ सोने में ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करे। जबकि हम ये सब जानते हैं कि जंग लोहे में लगता है, सोने में नहीं। वैसे ही अगर एक शिष्य ही साधना और सुमिरन को लेके निष्क्रिय हो जाए, उसमें अगर जंग लग जाए, तो फिर ये कहना गलत है कि गुरुदेव कृपा नहीं करते। गुरुदेव ने तो हमें बहुत इजी सा सॉल्यूशन बता दिया है। आप यहाँ पे दरबार में बैठे रहते हैं, कितनी बार फोन आता है गुरुदेव के पास, आप ये सब सुनते होंगे। कोई भी अपनी परेशानी बताता है, गुरुदेव उनसे कहते हैं तुम पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करते। हम सोचते हैं कि गुरुदेव सब फ्री में ही हमें दे दे। हम साधना सुमिरन को लेकर निष्क्रिय हो जाते हैं, हमारे अंदर जंग लग गई है। इससे हम अपने आम जिंदगी में कैसे रहते हैं और हम साधना और सुमिरन को लेके क्या लापरवाही बरतते हैं, आइए उससे समझते हैं। हम सभी झाड़ू का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। जब हम झाड़ू लगाते हैं और उसकी कुछ तीलियां अगर जमीन पर गिर जाती है, हम तुरंत उस तीलियों को उठाकर उस झाड़ू में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और तभी अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और वो हमें कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ तीलियां ही तो है, हम उसे फट से जवाब देते हैं। अगर इन तीलियों को ना समेटा गया, इन झाड़ू में ना एडजस्ट किया गया, तो एक एक करके ये सारी तीलियां बिखर जाएगी और ये झाड़ू खराब हो जाएगा, काम करने लायक नहीं रहेगा। आप सभी सोचिए, हम जब एक साधारण से झाड़ू को लेके इतनी साजुकता दिखाते हैं, इतना फिक्र दिखाते हैं, तो वही फिक्र अपनी श्वासों को लेके क्यों नहीं दिखाते? हमारी श्वास भी तो एक एक करके वेस्ट जा रही है। अगर उन्हें भी नहीं संभाला गया तो हमारा जीवन भी तो वेस्ट है। एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स, एवरी ड्रॉप काउंट्स। यानी कि हम आज से ही अगर छोटा छोटा प्रयास करेंगे, अगर हम छोटे छोटे मात्रा में ही सुमिरन साधना करने चालू करेंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कब वो हमारे अभ्यास में आ जाएगा, कब हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगा। फिर हम चाहे चल रहे, फिर रहे, उठ रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चलता रह जाएगा। हम सभी ने दूसरे एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जब आम जिंदगी में तो देखते हैं, लेकिन हम वो जब योग साधना में अप्लाई करना होता है हम भूल जाते हैं। आप अगर खाली बाल्टी को नल के नीचे लगा दे और नल में से कुछ अगर बूंदे टपक रही है, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो बाल्टी पानी से भर जाता है। तो क्या हुआ, वो छोटी छोटी बूंदे करके बाल्टी भर गई। वैसे ही हम अगर छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो हमारा ध्यान भी ऑटोमेटिकली साधना सुमिरन में जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है, जब हम संसार में रहते हैं तो हम पूरे संसार के बन के ही रह जाते हैं। हम उनकी परेशानियों में, संसार की परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें सिर्फ सबसे बड़ा यही दुनिया लगने लग जाता है। हम फिर क्या करते हैं, साधना सुमिरन को लास्ट ऑप्शन में रखते हैं कि हमें ये कार्य करना है, हम ये परेशान है, वो परेशान है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। टाइम मिलेगा तो हम बैठेंगे, नहीं मिलेगा तो सब गुरुदेव करेंगे। हमें अपने अंदर जुनून लाना पड़ेगा, वैसा जुनून जैसे कई साधकों के पास था। स्वामी तुरानंद जी ने साधना को लेके यह प्रण लिया था कि जब भी वो साधना में बैठेंगे, उनका ध्यान अगर कहीं भी जाएगा, वो उसे खींच कर साधना में सुमिरन में लगाएंगे। और वो जब भी बैठेंगे, उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, एक त्रिशूल की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी, जो उनके गुरु भाई है, वो कहते हैं कि उन्होंने पूरा जीवन जब भी स्वामी तुरानंद जी को साधना करते हुए देखा, वो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी, वो हमेशा सीधे बैठते थे।
साधना दो प्रकार के होते हैं। एक, हम सोचते हैं कि हमें साधना करनी है, हम साधना में बैठ जाते हैं, लेकिन असल में हम वो साधना नहीं कर रहे होते। आप सभी जब ध्यान में बैठते हैं, अपने या ऐसी आंख बंद करके बैठते हैं, तो आप सभी ने महसूस किया होगा कि हम जब बैठते हैं, हम कितनी बार फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करनी है। कितनी बार हम कोई रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं, या कितनी बार स्टूडेंट अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके ये सब करते रहते हैं। लेकिन गुरु भाई और बहनों, इसे साधना नहीं कहते। साधना उसे कहते हैं जब हम साधना में बैठे, हम गुरु से अलाइन हो सके। हम जब भी साधना में बैठे, हम सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के बारे में सोचे और कुछ नहीं सोचे। लेकिन हम करते क्या है, हम अगर थोड़ा देर भी बैठेंगे तो हमें या तो नींद आने लग जाता है या हमारा ध्यान भटकने लग जाता है, और फिर हमें लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, और हम सबको कहते फिरते हैं या गुरुदेव को कहते हैं कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। सबका लगता है, मेरा नहीं लगता है। लेकिन आपको क्या पता है कि इतना इजी कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। हम सब ये कहते हैं कि इतनी इजीली कुछ नहीं मिलता है। एक स्टूडेंट को भी अगर कुछ बनना रहता है तो उसे सालों की पढ़ाई पढ़ के ही सब मिलता है। तो वैसे ही एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। जब एक स्टूडेंट भारतनाट्यम के क्लास में जाता है तो उसे सबसे पहली चीज ये बताई जाती है कि wherever your hand goes, your eye should follow that। यानी कि आपका जहां जहां हाथ जाएगा, आपकी आंखें उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करनी चाहिए। शुरू में वो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, उसे ऐसा भी लगता है कि उससे वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो हारता नहीं है, वो निरंतर प्रयास करता है, तो एक दिन वो इतना प्रयास करते करते उसकी ऐसी हैबिट बन जाती है कि जब भी वो नृत्य करता है, उसका ऑटोमेटिकली ध्यान, उसकी आंखें और उसके हाथ तालमेल मैच खाती है। तो हमें भी साधकों ऐसा ही प्रैक्टिस करना है ध्यान का, तभी हमारा ध्यान लगेगा। अगर हम ध्यान में बैठ के कुछ और सोच रहे हैं या हम थोड़ी ही ध्यान लगाएं और हम हार मान ले कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो ये गलत होगी। क्या आपको पता है, एक स्पोर्ट्समैन जब ओलंपिक की तैयारी करता है तो उसके 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए उसे कितनी तैयारी करनी पड़ती है? उसके 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए उसे 15 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। सोचिए, 15 साल, 15 सेकंड। तो हमारा मन तो बहुत चंचल है, हम सब जानते हैं। आज 1 सेकंड में इधर, कल 1 सेकंड में उधर। हमें तो ये सब समेट के जब भी साधना में बैठना है, गुरुदेव में लगाना है, तो ये कोई आसान कार्य नहीं है। जब हम सुमिरन करेंगे तब एक दिन हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली साधना में जाएगा। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे विटामिन खाते हैं। कभी हमें गैस हो गया या हेडेक हो गया या फीवर हो गया, हम कितनी सारी दवाइयां खाते हैं। लेकिन एक साधक को विटामिन खाना चाहिए, विटामिन एस, यानी कि साधना का, सुमिरन का। आइए बढ़ते हैं शिष्य के समर्पण नंबर 2 की ओर। शिष्य का समर्पण नंबर 2 होना चाहिए अपने विकारों से लड़ने का, अपने अंदर मैं को खत्म करने का। क्या हम इस गुरु दरबार में आई स्पेशलिस्ट होने के पीछे दौड़ रहे हैं? हम ये 2 आंखों की आई स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुद आई लेटर की बात कर रहे हैं। हम जब कोई सेवा करते हैं और कोई हमारी बड़ाई कर देता है, हम कह तो देते हैं कि नहीं ये सब गुरुदेव की कृपा से हुआ है। लेकिन क्या मन ही मन हम ये सोचते हैं कि हाँ, मेरी वजह से भी तो हुआ है, मैं इसमें सबसे बेस्ट हूँ, शायद इसके लिए मैं इतनी प्रॉपर कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, इसके लिए शायद मुझे ये सेवा दी गई है, इतनी सारी भीड़ में मुझे ये सेवा ही क्यों दी गई है, क्योंकि मैं शायद इसमें बेस्ट हूँ। हमें पता भी नहीं चलता वो आई
बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे अंदर घुस जाता है। हमें ये सोचना चाहिए कि गुरुदेव जब पूरा ब्रह्मांड चला सकते हैं तो वो सेवा का भाव तो किसी में भी डाल सकते हैं, वो सेवा का गुण तो किसी में भी डाल सकते हैं, फिर वो हमारे अंदर ही क्यों डाल रहे हैं? तो ये उनकी कृपा है, हम कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर हमारे अंदर ये आई आता है तो वो हमें भक्ति के रिवर्स गेयर पे लेके जाता है, ना ही आगे बढ़ाता है। हमको हमारे अंदर गुणों को जगह देना है, अब गुणों को नहीं। आपको पता है जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक समुद्र है जिसे द डेड सी कहा जाता है। वो समुद्र में इतनी खास बात है, उसमें इतने सॉल्ट और मिनरल है कि वहां पे अगर कोई भी व्यक्ति चला जाए तो वो डूबेगा नहीं। वैसे ही अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसे भाव आ रहे हैं, अहम अहंकार आ रहे हैं, हमारे अंदर इतनी अच्छाई होना चाहिए, हमें अपने आंतरिक स्वच्छता पे ध्यान देनी चाहिए कि हमें ये सब चीजें फर्क ना पड़े। लेकिन उसी को फर्क नहीं पड़ेगा जिसे गुरुदेव से सच्चा प्रेम हो। प्रेम भी कैसा, जैसा चाणक्य को था अपनी माँ से। एक बार चाणक्य की माँ बहुत दुखी थी। जब चाणक्य ने उनके दुख का कारण पूछा तो उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारे ये आगे के दो दांत बताते हैं कि तुम एक दिन बहुत बड़े राजा बनोगे और फिर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये सुनकर चाणक्य और उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। चाणक्य तुरंत बाहर जाते हैं और एक पत्थर लेते हैं और पत्थर से अपने दोनों दांतों को तोड़ देते हैं। और वो आके माँ को कहते हैं कि माँ देखो, मैंने ये दोनों दांत तोड़ दिए, अब मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या वैसा प्रेम है हमें अपने गुरुदेव से? हम सब कह तो देते हैं कि गुरुदेव से हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, हमें उनसे बहुत प्रेम है, लेकिन आप सब सोच के देखिए, क्या हमें सच में वैसा प्रेम है गुरुदेव से? क्या गुरुदेव हमसे जो भी कहते हैं हम ये क्या फॉलो कर पाते हैं? वो कहते हैं कि हमें ये बुरी आदत छोड़नी चाहिए, हमें इस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम वो सब क्या फॉलो कर पाते हैं? लेकिन गुरुदेव तो निरंतर सबसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम में कभी डिफरेंस नहीं आता कि तुमने ये आगे फॉलो नहीं की तो तुम्हें कम प्रेम मिल रहा है या ज्यादा प्रेम मिल रहा है। तो गुरुदेव हमसे